खबर बालाघाट से है। भारतीय खनिज मजदूर संघ शाखा मलाजखंड ने क्षेत्रीय मजदूर संघ पर मजदूर हित में किए गए कार्यों का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। तत्संबंध में भारतीय मजदूर संघ ने प्रेस वार्ता कर बताया कि क्षेत्रीय मजदूर संघ ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड ताम्र परियोजना में कार्यरत मजदूरों को गुमराह कर विगत 23 नवंबर को जबरदस्ती हड़ताल कराया, जबकि उनके द्वारा जो मांगे रखी गई थी वह मांगे भारतीय मजदूर संघ ने पूर्व में ही पूरी करवा लिया था, जिसका 22 नवंबर को आदेश जारी कर दिए गए थे। लेकिन क्षेत्रीय मजदूर संघ अपना श्रेय लेने के लिए मजदूरों को गुमराह कर जबरदस्ती हड़ताल कराया, जिससे कंपनी का ही नहीं मजदूरों का भी भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे संघ के ऊपर कार्यवाही होना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा न कर सके। आइए सुनते हैं उन्होंने आगे और क्या कहा। सभी को धन्यवाद। मैं श्री लखनलाल बंजारा संविदा मजदूर संघ महासचिव, यहाँ पे 14 सालों से मतलब संविदा मजदूर संघ के महासचिव पद पर कार्यरत हूँ यहाँ पे, और मलाजखंड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में केजल में काम करता हूँ। वैसा इन चला रहे हैं ना, यूनियनबाजी कर रहे हैं। ये लोग को उस समय नहीं दिखता था हमको क्या रेट मिल रहा है, लेकिन आज जब हमको सब अवेलेबल मिलने लगा है तो लोगों को पंख जम गया। श्रेय लेना चाह रहे हैं, ये लोगों को बरगला रहा है, लेकिन मैं उस समय का आदमी हूँ, मैं किसी के बरगलार में नहीं है, और जो सच है उसी को बताऊंगा। उस समय सबको अनस्किल्ड, जबकि वो डंपर चलाता था, उस समय भी वेल्डिंग करता था, उस समय भी फिटर का काम करता था, सब काम करते थे उस समय, लेकिन इन लोगों को नहीं दिखता था। पर वो दिखा किसको? हमारी यूनियन को। हमारी यूनियन में उस बात को लेकर के गया मैनेजमेंट के साथ, उनसे बात की है प्रोजेक्ट हेड से कि ये लोग जब इतने काम कर रहे हैं तो इनको इनके काम की योग्यता के हिसाब से इनको अब पैसा मिला जाए। फिर अनस्किल में थे, सेमी स्किल में करवाए। कौन? BMS हमारी यूनियन के, उसमें कुछ दिन कार्यरत किए, फिर देखा कि नहीं इसमें अब एम्प्लॉयज़ लोगों का कमी होने जा रहा है। ये रिटायरमेंट होकर निकलते गए। फिर वहाँ तो रेगुलर आदमी बचा नहीं, बचा कौन? कैजुअल में ऐसा काम करने लगे जो एक इंजीनियर जो नहीं बनता था वैसे काम को करने लगे। फिर यूनियन ने फिर उसमें नज़र डाला, नहीं ये इतना काम कर रहे हैं तो इनका काम का पैसा जो है इनको मिलना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। फिर स्किल करवाया सर जी ने, बहुत इधर लड़ झगड़ करके इस यूनियन ने हमारे लिए कहना चाहिए जो भी किया है अभी तक, ये यूनियन ने बहुत लड़ झगड़ किया। CMD साहब खनिज मजदूर संघ के प्रयासों से हमें जो 20,000 से कम वेतन ले रहा है और जो 20,000 से अधिक वेतन ले रहा है, सभी को 8.33% के दर से प्रतिदिन उसके वेतन में जोड़ करके प्रति माह भुगतान किया जाता है, जो हमें स्वीकार है और हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर इनकी मांग जैसे है साल में एक बार बोनस दिया जाए, उससे क्या होगा कि जिस मजदूर का 20,000 से अधिक वेतन है वो इससे वंचित रहेगा, जिससे हमारा ही नुकसान है। केवल जो भी सुविधाएं थी ये पहले से ही ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन क्षेत्रीय मजदूर संघ ने हड़ताल करके कंपनी को इतना नुकसान करने के बाद में फिर कहते हैं कि ये सारी सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई है, ये गलत बात है। ये तो ऑलरेडी पहले से ही हो चुका था। किसने कराया था इसे? ये BKMS ने कराया था, भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्षों ने मिलकर कराए थे, BKMS ने ही कराया था। तो फिर क्यों उनको ज़रूरत पड़ गई हड़ताल करने की दोबारा? फिर जब मांग पूरी हो गई तो फिर क्यों दोबारा उन्हें हड़ताल किया? वो अपना श्रेय लेने के लिए अपना श्रेय ले रहे हैं कि ये सब हमने कराया है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से ये 23 तारीख को जो हुआ, ऐसी इसकी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होना चाहिए। उद्योग में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, आज उनका भी कुछ एक दिन का पैसा कट गया है, जो उनका नुकसान हुआ है। अगर उद्योग रहेगा तो हम लोग रहेंगे। कोई भी मांग अगर है तो उसको अपन लोगों को बैठ कर के मांग पूरी कर लेनी चाहिए। वैसे भी हमारे CMD साहब और DM साहब जो भी है, जब भी आप उचित डिमांड उन लोगों से करो तो बराबर आपको बात को मानते हैं और अपनी डिमांड को पूरा करते हैं। तो मेरा बाकी मजदूरों से भी निवेदन है कि ऐसे इनर गलर मांगों को लेकर करके ऐसा उद्योग की क्षति हो, ऐसा कोई कार्य न। 20 तारीख के जो हमारे क्षेत्रीय खनिज मजदूर संघ ने जो ये चक्का जाम का जो ये प्रावधान रखा, वो मैं उतना उचित नहीं समझता। इस बात को वो सौहार्दपूर्ण रूप से, शांतिपूर्ण रूप से भी मैनेजमेंट से कर सकते थे, जिससे हमारी कंपनी को ये इतनी जो क्षति हुई वो नहीं होती। और ये जो भी डिमांडें थी, ये तो बैठ के भी पहले ही हम लोगों ने बात कर लिए थे, जिसमें से केवल PF ट्रस्ट का मामला था तो उसको भी हमने बाद में सहमति दे ही दिए थे। तो ये मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ कि उस दिन जो ऐसा हुआ ये कंपनी के हित में नहीं हुआ, और जो हमारे साथी हैं जिस इस कंपनी से रिलेटेड हैं उनका भी तो नुकसान हुआ।
और हमारी अंतर्गत तो यही है कि हमारी यूनियन हमारे भारत के जो भी रीति नीति है उसका पूरा तहत पालन करती है और उनके अनुसार ही अपने मजदूर साथियों को सभी चीज़ें हम दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। किंतु हमारा थोड़ा सा ढंग अलग होता है। हम पहले शांति से बात करते हैं, जब बात नहीं बनती तब फिर हम हड़ताल और नोटिस देकर जो है हड़ताल करते हैं। किंतु ऐसा अभी तक नहीं आया है। मैनेजमेंट ने जो है टोटल ही हमारी बात शांतिपूर्ण रूप से मानी है।